क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर का प्रमुख पुरस्कार से जुड़े हुए ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो टॉप जो है, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल संभावित है कि वो आएंगे ही, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने उन्हीं को मेंशन किया है बहुत सारे, लेकिन अभी इसके अलावा एक और वर्जन आपको मिलेगा वीडियो का, उसमें और हम अपडेट करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। याद रखना, ये है फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किसको किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन से अवार्ड किस किस देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए गए हैं, हमें उनको एक लिस्ट में यहाँ पर दे दिया हूँ, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कई तरह से यहाँ पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये अवार्ड का या सम्मान का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस देश का सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो हमें पूरा अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। मंथ भी पूछा जा सकता है और देश भी पूछा जा सकता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। और यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी यहाँ दूर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो एक नंबर हाथ से निकल जाएगा और एक नंबर की लड़ाई है, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो हमें जो है थोड़ा ध्यान में चीज़ों को रखना पड़ेगा। सबसे पहले मिस्र की बात करें तो मिस्र का जो अवार्ड है वो है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये जून 2023 में दिया गया है प्रधानमंत्री को। पापुआ न्यू गिनी, ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे देश आता है और यहाँ के देखा होगा, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका पैर छुआ था मोदी जी का। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये नामक अवार्ड है जो प्रधानमंत्री को दिया गया। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च अवार्ड है, याद रखना, और ये मई 2023 में दिया गया। फिर फिजी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। यहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत सारे भारतीयों को ले जा करके वहाँ पर गन्ने की खेती कराते थे, चाय की खेती कराते थे, तो वो सब देश में वहाँ पर उन्हीं का अधिकार है, तो वहाँ बहुत सारे भारतीय पाए जाते हैं। तो फिजी ने कौन सा अवार्ड दिया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मई 2023 में दिया गया। और एक पलाऊ गणराज्य है, वहाँ का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो मई 2023 में भारत प्रधानमंत्री को मिला। उसका नाम है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री को। अब यहाँ 2 अवार्ड और दिए गए हैं, ये भी मिला है प्रधानमंत्री को। तो टोटल जो है, अगर हम बात करें तो टोटल जो है 6 देशों का अवार्ड प्रधानमंत्री को 2023 में मिला है। मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, ग्रीस और फ्रांस। ग्रीस और फ्रांस के अवार्ड में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर थोड़ा समानता और कुछ असमानता है, उसको लेकर के आपके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों अवार्ड में द ग्रैंड क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ भी ग्रैंड क्रॉस लिखा है। तो बच्चे बस इतना ही पढ़ करके, और पहला ऑप्शन अगर रहेगा तो फट से लगा देंगे, पता लगा कि वो फ्रांस का अवार्ड है या फिर वो ग्रीस का अवार्ड है। इस चक्कर में क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से केयरफुली आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्रीस के दूसरे सम्मान, याद रखना, ग्रीस का यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मिला हुआ है। और दूसरा फ्रांस का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों में जो है क्या लगा हुआ है? ग्रैंड लगा हुआ, तो आप उस चक्कर में आप गलती कर देंगे, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली देखने की जरूरत है कि आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और एक एक क्वेश्चन की क्योंकि लड़ाई है, तो हमें क्वेश्चन गलत नहीं ही करना है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अब क्वेश्चन देखिए, तो आप सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ, अब इस तरह ही क्वेश्चन पढ़ते और पहला ऑप्शन अगर यहाँ जर्मनी ना दे करके ग्रीस दिया जाता, तो हो सकता है कुछ बच्चे क्या करते, वो फट से ग्रीस को लगा देते, लेकिन पता चला लीजन ऑफ ऑनर लिखा हुआ लास्ट में, तो वो फ्रांस का अवार्ड है। इसीलिए बताने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं बाद में कि सर हमने कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत किया, तो ये बताना बहुत जरूरी था, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है, किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये है आपका थलपिल्ल प्रदीप ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है बनाया गया है? तो ये आपका है सूरत में,
तो पेंटागन कहाँ, ये अमेरिका में है, तो उसको पीछे छोड़ के जो है सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना दिया गया है, सूरत में। तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहला, ये भी पहला है तो आपसे पूछा जा सकता है, उद्योग रत्न अवार्ड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बंगलुरु बन गया है। ये 99% क्वेश्चन उम्मीद है आने की, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम जहां बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो 45वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड दिया गया है? शेखर कपूर को दिया गया है। ब्रिटिश अवार्ड मिला हुआ है किसके लिए? तो अंग्रेजी फिल्म के बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन 99% उम्मीद है आने का। नेक्स्ट है, किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता हुआ है? तो इसका नाम है ललिता नटराजन को, ठीक है। इसके बाद है, संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत विवादों में रहा है। 99% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर, तो जो भगवत गीता रामायण महाभारत का जो ये प्रकाशन किया जाता है वो गीता प्रेस से ही होता है, याद रखना। और उसे 2021 का मिला हुआ है, अभी 22 और 23 का अवार्ड नहीं में किसी को घोषित किया गया है। सबसे लेटेस्ट आपके लिए 21 का अवार्ड है, तो ये मत समझना कि पीछे का करंट अफेयर है, पीछे का करंट अफेयर नहीं है। अभी 21 का अवार्ड 2023 में मिला हुआ है गीता प्रेस को, ये बहुत विवादों में रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता हुआ है? तो सलमान रुश्दी को मिला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो 20वें स्थान पर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट है, किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम सेल्डर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता हुआ है? ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं और इनका नाम है, और किस उपन्यास के लिए? तो टाइम सेल्डर के लिए। ये 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि 68 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो श्रीलंका के रहने वाले थे। तो याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। कभी कभी अवार्ड जीतने वाले देश को भी पूछ दिया जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? जो कि पहला है, पूछा जा सकता है कोलकाता में, ठीक है। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, किस लेखक को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? दामोदर मोजो को सम्मानित किया गया है। याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी जो है 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट, किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका, तो ये है एलेसेंड्रा कोराप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और ये फिलीपींस की सरकार देती है ये भी, और क्योंकि वहाँ का ये, और कहा जाता है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता हुआ है? ये क्वेश्चन याद रखना 100% आने की उम्मीद है, बहुत चर्चा में रहा है। 3 महिलाएं हैं, ये ईरान में,
ठीक है। तो ईरान की 3 महिलाएं, उन्हें जो है पत्रकारिता के लिए सर्वोच्च जो है पुरस्कार, स्वतंत्रता पुरस्कार मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार है ये, और ये यूनेस्को ने दिया है। और 3 महिलाएं वो कौन कौन हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ध्यान देना, लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ईरान की जेलों में बंद 3 महिला पत्रकारों को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा किया है? यूनेस्को ने। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किस देश की रहने वाली हैं? ईरान की। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इनका नाम क्या है? तो तीनों पत्रकार ये हैं, और तीनों का नाम क्या है? एक का नाम है नीलूफर हमीदी, एक का नाम है एलादे मोहम्मदी, और एक का नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो ये तीनों लोगों का नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन याद रखना पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत ज़्यादा जो है आलोचना की गई थी ईरान की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ठीक है। और बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पर फोकस ज़्यादा करता है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है। नेक्स्ट है एआई के जनक, ये भी याद रखना पूछा जा सकता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो सेफरी हिंटन है, ने हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? गूगल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, इसमें इन 4 ऑप्शन में ऐसे है, तो इन 4 ऑप्शन में किसी में नहीं है, केवल फिजी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो ऑप्शन भी हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नैनीताल में किया गया है। इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ये बांग्लादेश के जो है संस्थापक माने जाते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया, साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सी राधाकृष्ण राव को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो यह है हरि बाल कृष्णन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% आने की उम्मीद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? ये भी 99% क्वेश्चन उम्मीद है आने की, हेकानी जाखालू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, IAF में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो यह है आपका, याद रखना, यह आपका सालिजा धामी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार जो सेरेमनी हुई थी उसमें किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो RRR को मिला है, याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और जो ऑस्कर का अवार्ड मिला हुआ है 95, ये भी पूछा जा सकता है, 95, 94, 93 ये भी पूछा जा सकता है। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है फिल्म है जिसको अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग के लिए RRR को मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं? उनका नाम है सुरेखा यादव, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो अवनी चतुर्वेदी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है वो भारत और जापान के बीच हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है।
और ये इसमें जो है अवनी चतुर्वेदी ने जो है पहली भारतीय महिला जो फाइटर पायलट के रूप में काम किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? रिकी केज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने की। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल को। ठीक है। और याद रखना, जितने भी भारत की यूनिवर्सिटी हैं सबके विजिटर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन एकमात्र यही विश्वविद्यालय है विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसके विजिटर पीएम होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो ये आपका गुलमर्ग में खोला गया है, कश्मीर में। और याद रखना, इग्लू रेस्टोरेंट जो है बर्फ़ का बना होता है, आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। और ये जो है कहाँ खोला गया है? तो ये आपका गुलमर्ग में है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और याद रखना, गुयाना कहाँ है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो पुरस्कार दिया गया है ये उन्हीं को दिया गया है। इनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। और यही जो है प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया गया था ये उसके मुख्य अतिथि भी थे, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो इंदौर में हुआ था। ये भी याद रखना कि प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया गया वो इंदौर में मनाया गया। नेक्स्ट है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो अवनी चतुर्वेदी बनी हैं। ये भी याद रखना, अभी ऊपर मैंने बताया था। तो ये सुखोई उड़ाया था, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा हट के अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पीटी ऊषा को। 99% क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अब हो गया है शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर बदल दिया गया है, रख दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? 100% क्वेश्चन आ सकता है, वाराणसी को। ठीक है। और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की भारत में हुई है और सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है वाराणसी को। ते क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को, क्योंकि दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं और लद्दाख का सर्वोच्च धर्म बौद्ध धर्म वहाँ पे मानते हैं लोग, इसीलिए ये अवार्ड किसको मिला है? दलाई लामा को। और भी लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ जो है परियोजना पुरस्कार जीता है? तो ये मेघालय ने जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये एक जो है अवार्ड है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अवार्ड से थे जहाँ ज़्यादा संभावना थी आने की, मैंने उन क्वेश्चन को मेंशन किया है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।